HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 144 लोगों के कोरोना से सेहतयाब होने से इस वबा से छुटकारा पाने वालों की तादाद बढ़कर 4.41 करोड़ से ज्यादा हो गई है और रिकवरी की शरह 98.80% हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220.17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं और वजारत ने कहा कि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस कम होकर 2119 रह गए हैं और मुल्क में अमवात की तादाद 5,30,726 पर मुस्तहकीम है और शरह अमवात 1.19% पर बरकरार है। फिल्म अदाकारा पूजा भट्ट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और इनके साथ कुछ फासला तय किया। पूजा भट्ट बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली पहली शख्सियत है जिन्होंने इस यात्रा में हिस्सा लिया और राहुल गांधी के साथ कुछ फासला तय किया। इस फासले के दौरान इन्होंने राहुल गांधी से तबादले ख्याल किया। अवाम ने अदाकारा का इस्तकबाल किया। अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल करती है। इन्होंने 1999 में बनी फिल्म डैडी से अपनी अदाकारी की शुरुआत की थी। इन्होंने कई फिल्मों जैसे ज़ख्म दिल है कि मानता नहीं, सर और दिगर में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और बादशाह इन्होंने प्रोडक्शन हिदायतकारी के मैदान में कदम जमाया। हिंदुस्तानी अल्ट्रा रनर सोफिया सूफी खान ने जो 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, कामयाबी के साथ एक और कारनामा अंजाम दिया। इन्होंने खतर के इर्द गिर्द तेज तरीन दौड़ लगाने का कारनामा अंजाम दिया। इन्होंने 30 घंटे और 34 मिनट में अपनी पहली बैनुल अक़वामी मुहिम रन अक्रॉस खतर मुकम्मिल की है। ये 200 किलोमीटर जुनूब से शुमाली अल्ट्रा मैराथन दौड़ है। इसकी 2 रोज़ा मुहिम 12 जनवरी की सुबह अब्बू सिमरा से शुरू हुई और 13 जनवरी की सेपहर अल रवीस के जोलाल वेलेंस रिसोर्ट में इख्तिताम पजीर हुई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के अलावा सोफिया का मकसद दौड़ जैसी जिस्मानी सरगर्मियों के जरिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी के शौर उजागर करना है। दौड़ से पहले इन्होंने कहा था कि पैदल चलकर दुनिया का चक्कर लगाना मेरा ख्वाब है और मैं इसे पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। मैं अपनी बर्दाश्त की हदों को बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दौड़ने की तरगीब देने के लिए काम करती रहती हूँ। 37 साल नौजवान हिंदुस्तान भर में अपनी लंबी दूरी के चैलेंजों के लिए मशहूर है। पालघर जिले में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से क़बाइली बच्चों की अमवात तरक्की के दावों की खलई खोलने के लिए काफ़ी है। ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे के लिए रियासती और मरकज़ी हुकूमत की तमाम मुहिम यहाँ के क़बाइली अक्सरियती इलाक़ों में बेअसर नज़र आ रही है। मोखड़ा इलाके में ग़िज़ाई क़िल्लत एक बार फिर तबाही मचा रही है। ग़िज़ाई क़िल्लत ने यहाँ 10 दिनों में 2 बच्चों की जान ले ली है। दोनों बच्चे सावरे गांव के रहने वाले थे और इनके नाम दुर्गा नंबर और रेणुका मुकने हैं। बच्चों की मौत के बाद ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि इनका वजन ज़्यादा लिखा गया ताकि मरने वाले बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार नजर न आए। पालक वजीर से केस में कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस वाक़े से नाराज़ होकर ग्राम पंचायत के नायब पंच मेंबरान और गांव वालों ने गहराई से जांच करके कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया, दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब वैक्सीनेशन मुहिम रोज बरोज नए रिकॉर्ड बना रही है। हिंदुस्तान की कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम तारीख की किताबों में हमेशा याद रखी जाएगी। इन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबका प्रयास के मंत्र के साथ शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इत्तेहाद से हम कोई भी मकसद हासिल कर सकते हैं। इस सफर में मुख्तलिफ चैलेंजों से निब्रत आजमा होते हुए वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क के दूर दराज कोने तक भी पहुंच चुकी है। मोदी हुकूमत ने सबके लिए वैक्सीन को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए हमारे डॉक्टरों, इख्तरा करने वालों, हेल्थ कैरियर, फ्रंट लाइन वर्कर्स और वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल हर फर्द का शुक्रिया अदा किया। कौमी राजधानी दिल्ली, NCR और शुमाली हिंदुस्तान समेत मुल्क के कई रियासतें शदीद सर्दी की जद में हैं। कई मुकामात पर कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ये मालूमात हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD के एक अहलकार ने दी। IMD के अहलकार ने बताया कि आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत हरियाणा के हिसार में 0.8 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली के सफदरजंग में 1.4 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 1.6 डिग्री सेल्सियस, पंजाब के अमृतसर में 1.5 डिग्री सेल्सियस और राजस्थान के अलूर में 0 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 1.9 डिग्री, चौरों में 2.5 डिग्री सेल्सियस और सिक्कर में
2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्ज हरारत 18 और 3 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। ब्रेन फॉग कोई तिब्बी बीमारी नहीं है, ताहम अगर आप याददाश्त, किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी, सोचने में दुश्वारी जैसे मसाइल से दो चार हैं तो हो सकता है कि आप ब्रेन फॉग के शिकार हो गए हों। हैदराबाद कोरोना वबा के दौरान लोगों को ब्रेन फॉग के बारे में मालूमात हासिल हुई। इसकी एक वजह यह थी कि कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला ज़िमनी असरात में से ब्रेन फॉग एक था, लेकिन ये मसला कई दूसरी वजूहात की वजह से भी हो सकता है और अगर इसका ख्याल न रखा जाए तो इसके शिकार लोगों का मालूमात ज़िंदगी में मुतासिर हो सकता है। मेहमान नवाजी में आंध्र प्रदेश का भीमावरम टाउन काफ़ी शोहरत रखता है और करीबी रिश्तेदारों बिलखुसूस दामाद की मेहमान नवाजी में तो यहाँ के लोग कोई कसर बाकी नहीं रखते। नए नए पकवान के साथ मनाई जाने वाली संक्रांति त्यौहार के दिन भीमावरम में दामाद के लिए ससुराली रिश्तेदारों ने 173 किस्म के पकवानों के साथ दावत का एहतमाम किया। भीमावरम के रहने वाले बिजनेसमैन बद्री की हरिका की शादी 2 साल कब्ल पृथ्वी गुप्ता के साथ हुई थी। ससुराल वालों ने अपने दामाद को संक्रांति त्यौहार पर मदऊ किया और मुख्तलिफ पकवानों से दामाद की तवाज़े की गई। 95 पकवान बाहर से मंगवाए गए, बाकी दीगर पकवान घर में किए गए। इतने सारे खाने देखकर दामाद हैरत ज़दा रह गया। वो इनमें से कई पकवानों के नामों से तक वाकिफ नहीं था। कबल अज़ीम भीमावरम में एक खातून ने संक्रांति के मौके पर अपने दामाद के लिए 125 पकवान किए थे। सबसे अमीर 21 हिंदुस्तानी अरबपतियों के पास 70 करोड़ हिंदुस्तानियों से ज़्यादा मिल्कियत है। ये बात ऑक्सफैम इंडिया की हाल ही में जारी रिपोर्ट में बताई गई और ना बराबरी को लेकर कई दिगर अहम आदाद व शुमार भी पेश किए गए हैं। इसे मुतालिक हवाला और ज़राए भी रिपोर्ट में दर्ज है। कोरोना वबा के शुरू होने से नवंबर 2022 तक हिंदुस्तानी अरबपतियों की मिल्कियत 121% बढ़ी है। देखा जाए तो हकीकी मायनों में 3608 करोड़ रुपये रोजाना के हिसाब से ये मिल्कियत बढ़ी है, यानी 2.5 करोड़ रुपये फी मिनट। सिर्फ 5% हिंदुस्तानियों के पास मुल्क की मिल्कियत का 60% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% के पास मुल्क की मिल्कियत का महज 3% हिस्सा है। ऑक्सफैम की जदीद रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिसर्च द इंडिया स्टोरी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर शख्स की मिल्कियत साल 2022 में 46% बढ़ी है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।